क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। 3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोग दाखिला नहीं मिलेगा। मुझे बोले कि तुम दलित है, झूठा था। मुझे बोलना यहाँ से हट जाओ, मुझे डरा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अखिलेश जी, यूजीसी पर मैंने आपसे कहा दोषी बचे और निर्दोष फंसे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। मोदी जी ने एक बिल क्या निकाला, उनके कट्टर समर्थक, उनकी गुलामी करने वाले बड़े बड़े पत्रकार उनके खिलाफ हो गए। सोशल मीडिया पर लोग तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, स्वर्ण समाज के लोग, लेकिन वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट, जो पत्रकार, कलेक्टर, डीएम, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े नेता जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो बने बैठे हैं। सोशल मीडिया पर अब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी आपके लिए भगवान हुआ करते थे, आपके लिए हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, लेकिन एक बिल क्या आ गया, आप लोग तो मोदी जी के खिलाफ ही हो गए। यूट्यूबर्स, पत्रकार ट्वीट करते नहीं थक रहे हैं कि ये बिल वापस लो। वहीं जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मोदी भक्त साफ शब्दों में कहा जाए, वो भी इसे लेकर पुरजोर विरोध कर रहे हैं और तो और मोदी जी से सवाल भी पूछ रहे हैं। सोचिए, 2014 के बाद से जो पत्रकार सवाल पूछना ही भूल गए, आज इस बिल को लेकर उनके मुंह में जो है वो जबान आ गई है और वो अपने आकाओं से सवाल पूछ रहे हैं कि इस बिल की क्या जरूरत है, ये बिल क्यों है, ये बिल लागू नहीं होना चाहिए, जवाब दीजिए मोदी जी। अब ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, आपको ये समझाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सोशल मीडिया पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ये विरोध जो है वो सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों की गाड़ियां रोकी जा रही हैं, जमकर विरोध किया जा रहा है। स्वर्ण समाज के लोगों का कहना है कि भाई हमारे पास कोई हक नहीं है, आप लगातार ही SC ST के लिए कानून बना रहे हो और हम पर थोप रहे हो। वहीं ST SC OBC का कहना है कि अगर ये कानून जिस तरह से बताया गया है, न्यू यूजीसी बिल यूनिवर्सिटीज में लागू होता है तो अच्छा खासा फायदा जो है वो उन्हें होगा। फायदा ये होगा कि वो यूनिवर्सिटीज में बिना भेदभाव पढ़ सकेंगे और उनके साथ कोई ज्यादती, अत्याचार या 24वीं सदी में उनके साथ कुछ इस तरह की हरकत नहीं होगी जो हमने लगातार ही देखी है। अब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहें। अब आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट है जिसमें कट्टर मोदी भक्त उनके खिलाफ हो गए हैं और तो और उनसे सवाल पूछने की हिम्मत भी कर रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर सूर्य समाजवादी का ट्वीट देख रहे हैं। ये लाइन से वीडियोस का स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किया है। इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से उन्होंने एंटी SC ST OBC यूजीसी 2026 मोदी जी की फोटो भी है। वाई यूजीसी, इस तरह के जो है थंबनेल्स बनाए गए हैं। लिखा है पिछले 3 दिन में यूजीसी के नियमों के विरोध में 3 वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो के थंबनेल में तो मोदी जी की तस्वीर लगाकर उनसे सवाल भी पूछा जा रहा है। पिछले 5 साल में पहली बार इन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगाकर उनसे सवाल किया है। काश अन्य मुद्दों पर भी ऐसे ही मोदी जी की तस्वीर लगाकर उनसे सवाल पूछते, लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो अपने फायदे का है, इसलिए मुंह में जबान आ गई है। वही समाज राय ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और होनी चाहिए। इसे लेकर कहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर ये नारे लगाने वाले आतंकी संगठन स्वर्णों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। भेदभाव रोकने के लिए रेगुलेशन आया है, उस पर स्वर्ण समाज आपा खो दे रहा है। बताओ, देशद्रोही बोलकर इन पे NSA UAPA लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? हालत तो ये हो गई है कि बीजेपी के कट्टर समर्थक उनके खिलाफ हो गए हैं और लगातार ही उनसे सवाल पूछ रहे हैं। पत्रकारों की इतनी हिम्मत है कि वो मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि वाई यूजीसी। अब यहाँ पर क्रांति कुमार ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि यूजीसी एक्ट का विरोध जलाउद्दीन मोहम्मद नहीं कर रहा, यूजीसी एक्ट का विरोध मुइद्दीन मोहम्मद नहीं कर रहा, यूजीसी एक्ट का विरोध विश्वास कुमार शर्मा कर रहा है, अभिनव पांडे कर रहा है। यूजीसी एक्ट के खिलाफ शुभांकर मिश्रा वीडियो बना रहा है। यूट्यूब पर शुभांकर मिश्रा के जो व्यूअर्स हैं वो 90% OBC SC ST हैं और अच्छे खासे इनके लाखों में सब्सक्राइबर्स भी हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि देसी घी खाकर आज ये लोग बहुजन समाज के अधिकारियों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। यूजीसी एक्ट में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आरोप लगते ही सजा हो जाएगी, उसकी जांच होगी, जांच कमेटी में स्वर्ण भी होंगे, लेकिन ये लोग झूठ परोसते हैं और अपने फायदे के लिए
बस यूजीसी को जो है वो बदनाम किया जा रहा है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही है। वही हद तो ये हो गई कि जब ओपोजिशन यूजीसी को लेकर कोई ढंग का बयान नहीं दे पाया। अखिलेश यादव जी यहाँ पर यूजीसी पर सवाल, अखिलेश यादव जी से पत्रकार यूजीसी को लेकर सवाल पूछता है। अब अखिलेश यादव जी क्या पहेली बनाकर गोल गोल घुमाते हैं, जरा आप भी सुनिए। अखिलेश जी यूजीसी पर दोषी बचे और अन्याय किसी के साथ। सवर्णों सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। सरकारी अब यहाँ पर समर राज ने कहा है कि प्रोफेसर राम गोपाल जी को सुनकर हजारों समाजवादी सामाजिक न्याय का पक्ष ले चुके हैं यूजीसी सपोर्ट में। कम से कम उनके बीच कोई कंफ्यूजन मत फैलाइए। अब यहाँ पर मोहम्मद हुसैन देखिए जो तस्वीरें शेयर करते हैं, एक तस्वीर जिसमें मोदी जी का जो पुतला है उसे कंधे पर बिठाकर जो है वो यात्रा निकाल रहे थे, और आज क्या हालत हो गई है, उनकी पोस्टर पर कालिख पोती जा रही है। तो जो नफरत आप लोगों ने फैलाई है वो नफरत आप तक भी आएगी। ये अच्छा खासा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है इन दोनों तस्वीरों में। जो नफरत की आग आपने देश भर में लगा कर रखी है, वो नफरत की आग आज आपके दफ्तर और आपके घरों तक, यहाँ तक कि आपके राजनीति तक, आपके करियर तक भी पहुंच गई है। यहाँ पर लिखते हैं मोहम्मद हुसैन कि 2014 में तो हृदय सम्राट थे, 2019 में पापा, 2024 में भगवान बन गए मोदी जी, 2026 में तेली और इत्यादि बन गए। एक बिल क्या पास हुआ, सिर से चढ़ाकर सीधा जमीन पर गिरा दिया। कितनी बुरी बात है। ये कट्टर समर्थक जो हैं आज मोदी जी के किस तरह से कट्टर दुश्मन हो गए हैं या फिर कट्टर विरोधी हो गए हैं। वही टाइगर राजा सटायर जो कि बहुत ज्यादा नफरती ट्वीट्स करते हैं, यहाँ देखिए विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता हैं उन्हें कह रहे हैं कि वो परवेश हैं, हालांकि उनका नाम जो है वो प्रवेश है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यूजीसी के समर्थन में अब विश्व हिंदू परिषद भी उतर गया है। ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है, नाम है परवेश, यहाँ पर परवेश नाम लिखा है लेकिन इनका नाम प्रवेश है। आगे लिखा है कि ये जेएनयू में प्रोफेसर भी है, लेकिन जब एबीपी पर इसकी पोल खुली तो ये कह दिया कि ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। क्या विश्व हिंदू परिषद वाकई यूजीसी के समर्थन में है? आप जरा ये वीडियो सुनिए। ये जो पत्रकार से बातचीत हो रही है, संदीप चौधरी जो कुछ प्रोफेसर प्रवेश चौधरी से जो कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। अच्छा, सामान्य वर्ग की जाति नहीं होती, सामान्य वर्ग की जाति नहीं होती। अरे उसके लिए यूनिवर्सिटी में जो है वो व्यवस्था होती है, समान करके वो होता है विषय, उसके समान अवसर की संस्था केंद्र बनाया जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जाता, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी हैं और जेएनयू में प्रोफेसर भी हैं प्रवेश चौधरी, यहाँ पर यूजीसी बिल को लेकर जो है वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए विश्व हिंदू परिषद को टारगेट किया जा रहा है कि क्या वाकई विश्व हिंदू परिषद जो है वो यूजीसी के समर्थन में है। वही आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये एक तस्वीर में समझाया गया है कि यूजीसी एक्ट जो है उसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए जो देश है, देश भर में जो तमाम संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी, मंत्रिमंडल जो कुछ भी है, उसमें ज्यादातर लोग जो है वो स्वर्ण समाज के लोग ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो प्रदर्शन हो रहा है यूजीसी बिल को लेकर। तो यहाँ पर आप देखिए यूजीसी एक्ट का विरोध करने वालों को लेकर जो है यहाँ पर किस तरह से कुछ पॉइंट्स में ये बताया गया है कि किस तरह से जो उनका विरोध है वो गलत है। 45 यानी कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 4% प्रोफेसर ही ओबीसी हैं, ये हालत है। इसलिए जो इसका समर्थन करने वाले हैं उनका कहना है कि ये एक्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कारगर भी साबित हो सकता है और भेदभाव को बहुत हद तक रोक सकता है। वहीं डॉक्टर मुकेश कुमार यहाँ पर कुछ फिगर्स शेयर करते हैं, कुछ आंकड़े शेयर करते हैं और लिखते हैं कि हर जगह स्वर्ण कुलपति हैं, फिर भी कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट के तहत बनने वाली कमेटियों में जनरल कास्ट के लोगों को नहीं लिया गया है। हालांकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो कमेटी बनेगी उसमें स्वर्ण समाज के लोग भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रम फैलाया जा रहा है, कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। कुछ लोग तो प्रोटेस्ट में उतरे हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि यूजीसी है क्या, ना तो वो यूजीसी बोल पा रहे हैं, ना यूजीसी को लेकर उन्हें कुछ पता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के जो कुलपति हैं वो 87% हैं और ये उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में भागीदारी की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भागीदारी की बात की जाए तो 80% है और 20% जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इन्हें डर लग रहा है। यहाँ पर देखिए एक वीडियो शेयर किया गया है ट्विटर पर जिसमें पत्रकार उनसे पूछता है कि यूजीसी आपने पढ़ा है, आपको पता है यूजीसी क्या है? तो यहाँ पर वो शख्स, वो आदमी जो यूजीसी विरोध प्रदर्शन में आया हुआ है वो कहता है कि नहीं, हम जो है करनी सेना के मेंबर नहीं है,
यहाँ पर उसे यूजीसी का मतलब ही नहीं पता, ना यूजीसी की बिल के बारे में उसने कुछ पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल है। वहीं यूजीसी क्यों जरूरी है, एक इस तस्वीर में समझिए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, मध्य प्रदेश की है और ओडिशा में है। ये तस्वीरें और ये वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं कि किस तरह से जो SC ST OBC के लोग हैं उनके साथ भेदभाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जातिवाद के नाम पर किस तरह से ओछी हरकत उनके साथ की जाती है। लिखा भी है कि कट्टर हिंदू OBC SC ST अपनी हैसियत देख लीजिए, आप बस चुनाव के लिए हिंदू हैं, चुनाव खत्म होने के बाद ही आप अछूत हैं। वही वाराणसी से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये 2025 का वीडियो है, 21 मार्च 2025 का वीडियो है BHU यूनिवर्सिटी का। और इसमें देखिए ये जो छात्र है, जो दलित छात्र है शिवम सोनकर, किस तरह से बता रहा है कि PhD में एडमिशन नहीं मिला और जनरल कैटेगरी में दूसरी रैंक थी इनकी, लेकिन इनसे क्या कहा जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर जूते पॉलिश करिए, आपका कोई काम नहीं है। सुनिए। 3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोले यहाँ से हट जाओ, मुझे डरा रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि SC ST OBC एक तरफ और स्वर्ण समाज के लोग एक तरफ यूजीसी बिल को लेकर बट गए हैं। हालांकि कई लोग इसके संभावित नुकसान और संभावित फायदे भी बता रहे हैं। हमने भी आपको इसके नुकसान और फायदे दोनों ही गिनाए हैं। इसके साथ ही जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये बिल आता है तो इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमेटी में स्वर्ण समाज के लोग भी शामिल होंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तमाम लोग जो हैं वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं। यूजीसी को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या मोदी सरकार अपनी थूथू होते देख इस बिल को वापस लेगी या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।